हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज है 7/7 पोर्टल और 7 जुलाई है, 7/7 पोर्टल है। और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है 7/7 पोर्टल को। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 7 नंबर है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ओके, विजडम का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, इनर विजडम, ट्रूथ का सिंबल है। जब 7 डेट और 7th मंथ यानी कि 7 जुलाई का कॉम्बिनेशन बनता है तो यूनिवर्स की एक पॉजिटिव डबल हो जाती है चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी डबल हो जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पोर्टल के। कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि फास्ट मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी आपकी विशेज़ है, इच्छाएं जो है, वो तीव्रता से पूरी होनी शुरू हो जाती है। इस दिन क्या होता है, यूनिवर्स की एनर्जी बहुत हाई होती है। डायरेक्ट आपका एक डिवाइन से कनेक्शन होता है, जिससे ना आपकी बातें, आपकी विशेज़ जल्दी सच हो जाती है। स्पिरिचुअल जैकपॉट भी इस दिन को कहा जाता है, लकी दिन कहा जाता है। ओके, जो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, किस्मत लेकर आता है ये दिन। दूसरा क्या बेनिफिट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आध्यात्मिक जागृति जिसे हम कहते हैं। देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है आज के दिन, जिससे आप सही डिसीजंस ले पाते हो। और अगर आप मेडिटेशन या प्रेयर्स करते हो या इबादत करते हो, जो भी करते हो आप डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, तो इस दिन बहुत गहरा मेंटल पीस फील करोगे। यूनिवर्स से एक कनेक्शन आपको फील होगा, क्लियर कनेक्शन फील होगा यूनिवर्स के साथ। तीसरा, इमोशनल क्लेंजिंग होती है इस दिन, मतलब मानसिक शुद्धि। पुराने दुख, आपके ट्रॉमास, बैड हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स, लाइफ से बाहर निकलने के लिए ये बेस्ट टाइम है। तो आप इस दिन का यूज़ करो गाइस, मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस लिखो। ओके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो आज। ये पोर्टल आपके माइंड को, आपके सोल को एक पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट, एक रीसेट देता है। आपका फोर्थ क्या बेनिफिट है, लाइफ में क्लैरिटी लाता है, मतलब सही दिशा मिलती है आपको लाइफ को। अगर आप करियर में, लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे लिए कौन सा करियर बेटर है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे मुझे इस लाइफ को ठीक करना है, तो ये पॉजिटिव पोर्टल जो आज का है ना 7/7 पोर्टल, इसके दौरान आपको सही रास्ता, क्लैरिटी मिलती है। ये एनर्जी जो है आपको अंदर से सच्चा बनाती है, प्योर बनाती है, जिससे लोगों के साथ आपका एक रिश्ता भी सुधरने लग जाता है। तो आज के दिन देखा जाए तो 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कर सकते हो अगर आप आज के दिन का फ़ायदा उठाना चाहते हो। पहला है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। ठीक है, 7/7 स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हो आप। एक पेपर पर अपनी कोई भी एक विश को 7 बार लिखो और ऐसे लिखो जैसे वो सच हो गई है। मतलब अगर आप गाड़ी चाहते हो, गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो लिखो कि मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है, मैं बहुत खुश हूँ, ये गाड़ी ऐसी है, इस कलर की है। मतलब लिटरली उसको एक रियलिटी में समझ कर लिखो 7 बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है या इस इंटरव्यू में आपने क्रैक कर लिया है, ये जॉब मिल गई है, कुछ भी, जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में 7 बार लिखो। ठीक है, चलो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रिप्टिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मेडिटेशन, इस दिन कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को ऐसे सोचो कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। फोकस करो, फील करो, विजुलाइज करो। ठीक है, विजुलाइजेशन टेक्निक गाइस सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा असर आपको विजुअलाइजेशन से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ 7/7 स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो इस रीडिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। एक पार्ट में मैं बताऊँगी कि इस पोर्टल का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, मतलब पर्सनली आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके करियर पे, जो भी आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है,
हम पहले आपके एनर्जी पे देखने वाले हैं इसका क्या असर होने वाला है, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स में क्या असर होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल, उनकी फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरुआत आपकी एनर्जी से करते हैं। लेट्स सी कि इस पोर्टल का आपके फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है, क्या असर होने वाला है। 777 पोर्टल का आपके एनर्जी पर क्या असर होने वाला है या क्या असर हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है, पोर्टल शुरू हो चुका है, एक डिवाइन कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। इस पोर्टल का आपके लाइफ पे या आपके ऊपर क्या असर हुआ है, क्या असर होने वाला है। ग्राउंडिंग, और आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के। एन्चैंटमेंट, टाइमिंग, स्पेस और ग्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक में है पार्टनरशिप की एनर्जी आई है निकल के। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, वाई इज़ ग्राउंडिंग हियर, ग्राउंडिंग क्यों है, पर्सनली आपके रिश्ते पे हम क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सॉरी आपके लाइफ पे वो देख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टिंग, और एक्सपेक्टिंग क्यों आया है यहाँ पे, और ग्राउंडिंग क्यों आया है आपके एनर्जी में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7-7 पोर्टल है आपके लाइफ में डीप स्पिरिचुअल चेंजेस, इनर विजडम, नए सक्सेसफुल बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। आपके लिए ये पोर्टल की एनर्जी बहुत इंटेंस होने वाली है। ओके, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बाहर के जो शोर शराबा है उससे दूर होकर थोड़ा शांत रहने वाले हो, शांत सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाने वाले हो, या आपको एडवाइस दी जा रही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओ, खुद से कनेक्ट हो, दूर से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, खुद से कनेक्ट हो जाओ। इस टाइम पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको मेडिटेशन करना है, नेचर के साथ कनेक्ट करो, गार्डन में जाओ, थोड़ा सा टहलो वहाँ पे बिना चप्पल के। आपने ग्राउंडिंग सुना होगा, ग्राउंडिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करना। ठीक है, ज़मीन से जुड़ना, ज़मीन पे आना। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखोगे और इससे आपको काफ़ी मेंटल शांति भी मिलेगी और मेंटल सुकून मिलेगा, तो मेंटल क्लैरिटी भी आएगी। पता है कैसे, जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं ना, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ पास्ट में फ्यूचर में जीना बंद कर देता है। तो एक तरह से हम प्रेजेंट में जब आ जाते हैं, हमारा फोकस जब प्रेजेंट में आ जाता है तो सुकून महसूस होता है, क्योंकि पास्ट का टेंशन नहीं है, पास्ट में ऐसा क्यों किया, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ना तो हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट पे हमारा फोकस आ जाता है। ठीक है, अगर काफ़ी समय से किसी पॉजिटिव चेंज या कोई नई जॉब, नया रिलेशनशिप में किसी ब्रेक थ्रू का आप वेट कर रहे थे, कुछ चेंज आए, कुछ बड़ा चेंज आए, तो वो वेटिंग पीरियड अब फाइनली ख़त्म हो रहा है। अपनी उम्मीद बनाए रखनी है आपको, पुराना जो भी डर है, फेलियर है, नेगेटिविटी है, उसको पीछे छोड़ कर ना इस नए चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ आपको वेलकम करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये वक्त आपके लिए ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, फ्यूचर प्लानिंग का है। आपने अब तक पास्ट में जितनी भी मेहनत की है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आपको उसके फल मिलने वाले हैं। आपका कहीं ना कहीं समय आ चुका है, हम बोलते हैं ना हमारा वक्त आ चुका है। अब आपके सामने नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऑप्शंस मिलेंगे। आपका इंट्यूशन मतलब आपका जो अंतर मन है वो भी इस समय बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो आपको अपने गोल्स को बड़ा रखना है, डर कर बैठने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ना है, लंबी रेस की प्लानिंग करनी है। परफेक्ट टाइम आ चुका है गाइस, हम लोग बोलते हैं ना कब मेरा टाइम आएगा, तो आपका टाइम आ चुका है। ओके, तो ये 7-7 पोर्टल आपके लिए एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह है। रीसेट होने वाली है आपकी लाइफ। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आप
बस शांत रहो, अपनी नई जर्नी पर ट्रस्ट रखो कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। वाइज एन्चैंटमेंट हियर, एन्चैंटमेंट की एनर्जी क्यों है? एन्चैंटमेंट क्यों आई है यहाँ पे? कीपिंग अ प्रॉमिस, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो आज का पोर्टल है 7-7 पोर्टल, आपकी लाइफ में एक स्टेबल, लॉयल, मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो ये पोर्टल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन की पावर को बढ़ा रहा है। आपको हर छोटी चीज़ में ना खूबसूरती, उम्मीद दिखने लगेगी। आपकी मैग्नेटिक एनर्जी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इवन आपके पार्टनर को। रोज़मर्रा की जो आपकी बोरिंग लाइफ है ना, जिससे आप परेशान हो गए हो, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। कहीं न कहीं आपके आसपास छोटे-मोटे चमत्कार हो रहे हैं, बस आपको वो देखने की देर है। अपने थॉट प्रोसेस को आप बहुत ही पॉज़िटिव रखो, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ पे नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है कि 7-7 पोर्टल के बाद आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में कोई बड़ा कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस पूरा होने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए लॉयल है, वो आपकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आप खुद से या किसी से कोई वादा किया था आपने, तो उसे पूरा करने का सही समय आ चुका है अब। यूनिवर्स आपकी लॉयल्टी को अब रिवॉर्ड करने वाला है, ठीक है? तो अगर आपके करियर, फाइनेंस, मनी के मामले में हम बात करें, तो ये पोर्टल बहुत अच्छा असर डालेगा। आपकी लाइफ में धीरे-धीरे अब सॉलिड फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाला है। आपका ध्यान फ़िज़ूल की बातों पर नहीं, सॉलिड रिज़ल्ट्स पर रहेगा। जल्दबाज़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी है कोई भी काम करते वक़्त। अपने काम पर फ़ोकस करो, ध्यान से प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, मेहनत करो, ठीक है? आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत सिक्योर, स्टेबल होने वाली है। तो न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में अब हर एरिया ऑफ लाइफ़ में होने वाले हैं, उसके लिए अब तैयार हो जाओ, ठीक है? क्योंकि अब वो शुरुआत होने वाली है, वो स्टेबिलिटी आने वाली है, वो लॉयल्टी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाली है आपकी सिचुएशन, जो आप हमेशा से चाहते थे। ये पोर्टल ना आपको रियल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी, खुशी देने वाला है फाइनली, जिसके आप हकदार भी और जिसके लिए आप तड़प भी रहे थे। टाइमिंग की एनर्जी क्यों आई है आखिर यहाँ पे? आई हेट नथिंग अबाउट यू, ओके? और ओह माय गॉड, कार्ड्स गिर गए। कार्ड्स गिरना अच्छा है गाइस, मेरे रीडिंग में जब भी कार्ड्स गिरते हैं ना, रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आती है, डोंट वरी। ये एक अच्छा शगुन है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली चैनल का। अच्छे शगुन को एक्सेप्ट करो आप। कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, कुछ नहीं, सब अच्छा होने वाला है। बस टाइमिंग हियर, और आई हेट नथिंग अबाउट यू हियर। 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, वाओ। गाइस आपके लाइफ में ना अब एक बड़ा मेंटल शिफ्ट आ रहा है। हीलिंग मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टैकल्स है, उससे मुक्ति मिलेगी, ओके? और उसका सही समय आ चुका है। ये जो पोर्टल है ना 7-7 पोर्टल, इसकी एनर्जी आपको समझा रही है कि हर चीज़ का ना एक सही समय होता है। अगर कोई काम थोड़ा रुका हुआ था या डिले हो रहा था, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी किसी भी काम में ज़बरदस्ती, जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है। सही वक़्त का वेट करना है, यूनिवर्स के टाइम पे आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना है, क्योंकि यूनिवर्स का ही टाइम सिर्फ़ एकमात्र टाइम होता है जो परफ़ेक्ट टाइमिंग हम जिसे कहते हैं, ओके? आपको एक्सेप्टेंस, फ़ॉरगिवनेस दिखाने का अब समय आ चुका है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ से पुरानी जो भी बिटरनेस है, मतलब जो भी कड़वाहट है, गुस्सा है, सेल्फ डाउट है, अगर आप खुद पे बहुत शक करते थे, उसको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अगर किसी के साथ रिश्ते में अनबन थी, तो वहाँ दिमागी शांति आएगी, सुकून आएगा। अपनी या किसी और पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसना आपको बंद करना है। अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करो, माफ़ करो, खुद से प्यार करो, ठीक है? आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस पोर्टल का सबसे बड़ा असर ये होने वाला है कि आपकी लाइफ का एक कोई मुश्किल, स्ट्रेसफुल फ़ेज़ फाइनली अब ख़त्म हो रहा है। आप मेंटली, इमोशनली एक बेटर, शांत फ़ेज़ की तरफ मूव कर रहे हो। जो बातें, जो लोग आपको मेंटल स्ट्रेस देते थे,
उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है आपको। और इस ट्रांज़िशन से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे से प्यार से एक्सेप्ट करो इस ट्रांज़िशन को, ओके? आपके लिए ये पोर्टल हीलिंग पोर्टल है। पुरानी परेशानियाँ पीछे छूट रही है, रिश्ते या खुद के प्रति आपके अंदर कड़वाहट खत्म हो रही है और सही समय आने पर आप एक बहुत शांत, सिक्योर सिचुएशन में पहुँचने वाले हो। स्पेस की एनर्जी क्यों है? व्हाई स्पेस हियर? इन देयर फील्ड्स और टैरो से बताइए स्पेस और इन देयर फील्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ स्वर्ड्स, ओके। गाइस ये जो पोर्टल है ना 7-7 पोर्टल, आपको एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक आपका क्लियर करने वाला है। दिमाग को आपके आराम देने वाला है और किसी बदले हुए इमोशन को समझने का मौका देने वाला है। सबसे पहले तो इस पोर्टल के एनर्जेटिक वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से चल रही है, आप पे काम कर रही है आपकी ज़िंदगी पे, जिसकी वजह से आप थोड़ा एग्ज़ॉस्टेड भी फ़ील कर सकते हो या ओवरवेल्म्ड फ़ील कर सकते हो। क्योंकि एनर्जी जब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तब ऐसा फ़ील करना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। यूनिवर्स चाहता है कि आप दुनिया से थोड़ा-सा ब्रेक लें, अपने आप को थोड़ा मी टाइम दें, सोशल मीडिया, फालतू की बातों से थोड़ा-सा कट ऑफ करें। जब आप दिमाग को स्पेस दोगे, आराम दोगे, तभी आपको सही फैसले लेने की भी क्लैरिटी मिलेगी, ओके? आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इस पोर्टल के दौरान किसी ऐसे पर्सन के साथ सच्चे इमोशंस आपके सामने आ सकते हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या जिसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। वो आपको लेकर काफ़ी ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है? आप पे उनका फ़ोकस आ चुका है। आपके इंट्यूशन मतलब आपके दिल की आवाज़ को आपको सुनना है गाइज़। अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग शेयर करे ना, तो उसे बिना किसी जजमेंट के ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश भी करो, ठीक है? आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ के किसी मोड़ पर 2 राहों या 2 ऑप्शंस के बीच फँसे हो सकते हो। पोर्टल की एनर्जी आपको इस कन्फ्यूज़न से निकालने के लिए पुश कर रही है। पट्टी बंधी होने के मतलब ये है कि आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं, ठीक है? आपको ये भी बोला जा रहा है कि आँखों से आपको पट्टी हटानी है, डर को पीछे छोड़ना है, सच्चाई का सामना करना है। किसी भी एक ऑप्शन को चुनने के लिए आपको दिमाग के बजाय अपने दिल की गहराई में झाँकना ही होगा। तो ये 7-7 पोर्टल आपको थोड़ा-सा रुकने को बोल रहा है। किसी के दिल की बात समझने और दिमाग में चल रही जो कश्मकश है आपके, उसको ख़त्म करने के लिए कह रहा है। जब तक आप शांति से, सुकून से बैठकर थोड़ा वक़्त खुद को नहीं दोगे, तब तक आप सही फ़ैसला नहीं ले पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है? ग्रेस की एनर्जी क्यों आई है आखिर? बैंक फेलियर, ओके। और बताइए डिवाइन, ये एनर्जी क्यों है ग्रेस और बैंक फेलियर की? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे पार्टनरशिप है बॉटम ऑफ द डेक में, जिसको बगोबू और द एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस पूरे रीडिंग में, ठीक है? एरीज यानी मेष राशि आपकी हो सकती है या आपसे जुड़े किसी भी पर्सन की हो सकती है। गाइस ये जो 7-7 पोर्टल है ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। कहीं न कहीं मुझे सबसे पहले आपकी पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, पावर पर इस पोर्टल का बहुत स्ट्रॉन्ग असर आपको देखने को मिलेगा। इस पोर्टल के दौरान आप पर यूनिवर्स डिवाइन की बहुत ग्रेस रहेगी, मतलब कृपा बनी रहेगी। अगर पिछले कुछ टाइम में चीज़ें मुश्किल रहे आपके लिए, तो अब आपको उनमें बहुत ही चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना रखना है आपको। शुक्राना ज़रूर लिखो गाइज़, अभी तुरंत लिखो कमेंट सेक्शन में। ग्रैटिट्यूड लिखो, शुक्राना लिखो। जो भी अच्छी चीज़ें लाइफ़ में है ना, उनके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहो। यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलो कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी कर दो। बट ये पोर्टल आपको एक वार्निंग भी दे रहा है कि इस टाइम पैसों के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही बरतनी नहीं है। अगर आप कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या किसी को बड़ा उधार दे रहे हो, तो बिल्कुल रुक जाना है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है, फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सिक्योर प्लान बनाना है। पुरानी जो फाइनेंशियल गलतियाँ हैं ना, उससे सीख कर आगे बढ़ना है, ठीक है? एक योद्धा जैसे घोड़े पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है ना, तो यहाँ पे भी आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि ये जो फ़ास्ट एक्शन है, दिमाग की तेज़ी है, बिना रुके आगे बढ़ने की जो एनर्जी है, ये आपको दिखानी है, ठीक है?
पोर्टल आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भर रहा है जिससे आप अपने करियर, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। आप बहुत जल्दी फैसले लोगे, तेज़ी से आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि जल्दबाज़ी में कोई गलत कदम, कोई गलत फैसला या किसी को कुछ बता नहीं देना है, प्राइवेट रखनी है चीज़ें, अपने पे फ़ोकस करना है और अपने फ़ोकस को भी क्लियर रखना है, ठीक है? आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो 7-7 पोर्टल है, आपकी लाइफ़ में अच्छी, सच्ची पार्टनरशिप्स, चाहे वो लव लाइफ़ के मामले में हो, चाहे बिज़नेस के मामले में हो, को और स्ट्रॉन्ग करने आ रहा है। किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। उन लोगों के साथ जुड़ना है, जो आपको ग्रोथ में आपका साथ देते हैं और आपको पॉज़िटिवली मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो ये जो पोर्टल है, आपको उन लोगों से या आदतों से बचा रहा है, जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। कोई ऐसी बातें या लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें अब आप टॉलरेट नहीं करोगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे। जो लोग आपकी लाइफ में बिना बात का ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखोगे आप, ठीक है? और आपको कहा भी जा रहा है कि उनसे थोड़ी दूरी दूरी बना के रखो। और ये जो पोर्टल है ना, इसका आप पर सबसे बड़ा असर ये होगा कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। आप अब कमज़ोर पड़ने के बजाय स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह बिहेव करोगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अपनी लाइफ के रूल्स आप खुद बनाओगे, चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो। एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ये जो 7-7 पोर्टल है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना रहा है। एम्परर की एनर्जी आई है गाइस, लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग। एक तरफ जहाँ आपको पैसों के मामले में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, सही पार्टनरशिप्स आपको हर मुश्किल से निकालने में हेल्प करेगी। आप पूरी तेज़ी से अपने लाइफ में एक सॉलिड, स्टेबल डायरेक्शन के तरफ जा रहे हो, ठीक है? 7-7 पोर्टल, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़ ऑफ दिस 7-7 पोर्टल इन माय लाइफ। कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है? और मैं आपके लिए प्रे करूँगी। चलो अब आप देखते हैं कि इस पोर्टल का आपके लव लाइफ पे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है। चलो देखते हैं आपके रिश्ते पे और आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर होगा इस पोर्टल का। लेट्स सी। मुझे लगता है आपके पार्टनर किसी कंफ्यूजन में अगर थे या बहुत सारी चॉइसेस थी, समझ नहीं पा रहे थे कि किसको चूज़ करें या कौन सा रास्ता अपनाएं, तो फाइनली उनका कंफ्यूजन दूर हो रहा है इस पोर्टल पे। अगर वो ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, सिर्फ उन्होंने ही एफर्ट्स डाले लेकिन उनको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो उस एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे। अगर कहीं ना कहीं उनको चीटेड, डिसेप्टेड या ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, तो वो भी अब ख़त्म हो जाएगी, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके क्लियर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड आने वाला है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? चलो लेट्स सी। एक नहीं, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा है। Can't get you out of my thoughts. Sorry, can't get your thoughts out of my head. Under control. Should I give up on us forever? Caught. You think I'm happy, but I'm dying each moment. Can't we sit and talk about this situation? थक चुका हूँ तुमसे दूर भाग के। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, तुम ही मेरी आंखों का नूर हो। ओके, चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। एक नहीं, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा है, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? कौन सी गलतियां और क्या है ये एनर्जी? आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं टैरो से भी। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये एनर्जी क्यों निकल के आई है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है गाइज मुझे, ओके गाइज, मैं आपको बता दूँ, इस पोर्टल का आपके रिश्ते पर, पार्टनर की फीलिंग्स पर बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव
इफ़ेक्ट हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। क्योंकि देखो ये पोर्टल स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, कार्मिक क्लीयरेंस का है, रियलिटी चेक का है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पार्टनर इस वक़्त एक गहरे इंटरनल चेंज से गुज़र रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका जो पुराना वर्ज़न है या उनका जो ईगो है, अब काम नहीं करेगा आपके ऊपर। वो आपको अब दबा नहीं सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो आपको पिन डाउन अब नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं चला सकते वो। उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियाँ उन्होंने करी, उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। वो पहले क्या थे और अब क्या से क्या ही हो गए हैं, उनकी रूप कैसे बदल गया है। ये जो पोर्टल है उन्हें उनकी कमियाँ दिखा रहा है, जिस वजह से वो इस वक़्त ना बहुत ही रिग्रेट और बहुत ही कन्फ्यूज़्ड स्टेट में हैं। ओके? यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है आगे चलकर बहुत स्टेबल होने वाला है बिकॉज़ ऑफ दिस पोर्टल। आपके पार्टनर आने वाले वक़्त में एक ज़िम्मेदार पर्सन की तरह रिश्ते में लौटेंगे, जो आपको सिक्योरिटी भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे। सिर्फ़ बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो पुरानी गलतियाँ हैं उसको सुधारेंगे और प्रैक्टिकली एफ़र्ट्स लगाएँगे कि कोई उनसे गलती आगे जाके ना हो। ये जो पोर्टल है ना गाइज़, आपके पार्टनर के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, कन्फ्यूज़न है, उसको फ्लश आउट कर रहा है। जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की, उनका कार्मिक साइकिल अब एंड हो रहा है। उनका ईगो टूट रहा है ताकि वो आपकी और इस रिश्ते की रियल वैल्यू समझ सकें। उनके अभी के जो मेंटल ब्रेकडाउन की एनर्जी है मुझे साफ दिख रही है, ओके? और इस ब्रेकडाउन के बाद जो स्टेबिलिटी आ रही है वो भी मुझे दिख रही है उनकी एनर्जी में। तो बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। कांट गेट यू आउट ऑफ माय हेड की एनर्जी क्यों है? कांट गेट यू आउट ऑफ माय हेड। If I could go back into in time, I would handle us differently. Okay. और टैरो से भी देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो पोर्टल है ना आपके पार्टनर के अंदर एक डीप रिग्रेट और पेशेंस लेकर आ रहा है। ओके, ये एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना यहाँ पे, आपके पार्टनर को उनकी जो पुरानी गलतियाँ हैं वो उस पे रो रहे हैं लिटरली, और रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए उनको मजबूर कर रहा है ये पोर्टल। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है सबसे पहले आपके पार्टनर इस वक्त अतीत में जी रहे हैं। वो उन लम्हों को याद कर रहे हैं जहां उन्होंने रिश्ते को खराब किया, जहां उन्हें बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए था, या बेटर एक्शंस लेने चाहिए थे, बेटर डिसीजंस लेने चाहिए थे। ये पोर्टल उनके दिमाग से आपके ख्यालों को निकलने ही नहीं दे रहा है। वो लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले इस रिश्ते में, ताकि वो सब कुछ फिर से ठीक कर सके और इस बार कोई गलती की गुंजाइश ना रहे उनकी तरफ से। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अब रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। सही वक़्त का इंतज़ार करने के लिए भी रेडी है, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। वो ये देख रहे हैं कि इस रिश्ते में अब तक उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। समझ चुके हैं कि आपके साथ का फल ही मीठा है, इसलिए वो अब हार नहीं मानना चाहते, आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। रिश्ते में रातों-रात सब ठीक नहीं होने वाला है गाइज़, लेकिन ये पोर्टल ना एक ऐसी शुरुआत देने वाला है आपके रिश्ते को, जहाँ चीज़ें धीरे-धीरे पर स्ट्रॉन्ग और मज़बूत तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ओके? तो ये पोर्टल ओवरऑल आपके पार्टनर के अंदर एक आस और पछतावा दोनों लेकर आया है। वो पुरानी बातों को लेकर अब दुःख में हैं, लेकिन इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर उनके अंदर उम्मीद भी नए सिरे से जग रही है। अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या दर्शा रही है? चाइल्डहुड ट्रॉमा और फाइव ऑफ कप्स। वाओ! एनर्जी तो बहुत अच्छी है। ओके, आपके पार्टनर के जो भी पुराने ज़ख्म हैं या रिश्ते का जो भी दुःख है ना, वो उनके अंदर से अब बाहर निकल रहा है, हील हो रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके रिश्ते की भी क्लेंजिंग हो रही है, जो बहुत ज़रूरी भी थी। आपके पार्टनर इस वक़्त अपने जो भी पुराने जो भी बुरे, दबे हुए डर, बचपन के जो भी ट्रॉमास से जूझ रहे थे, जो उनके रिश्ते निभाने के तरीके को ख़राब कर रहे थे, उनकी इनसिक्योरिटी, गुस्सा या भागना,
उनके अंदर से डर की वजह है, ठीक है? कहीं न कहीं वो ऐसे जता रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, पर अंदर से वो बहुत टूटे हुए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस वक़्त रिश्ते में जो भी चीज़ें खराब हुई, जो बातें हुई, दूरियाँ, बुरे वक़्त पर अब फ़ोकस कर रहे हैं। काफ़ी अकेला, उदास महसूस करने लग गए हैं, इस पोर्टल के वजह से। कहीं न कहीं उनका ध्यान अभी बचे हुए प्यार पर नहीं जा रहा है गाइज़, जो खोया है उन चीज़ों पर जा रहा है। तो ये पोर्टल आपके रिश्ते पर एक इमोशनल जैसे पर्जिंग होती है ना, मतलब जैसे साफ-सफाई, चीज़ों को क्लीन करना, उसका काम ये पोर्टल कर रहा है। जब तक अपने अंदर का पुराना डर, ट्रॉमा उसको वो फेस नहीं करेंगे, तब तक वो इस रिश्ते को खुलकर प्यार नहीं दे पाते। तो ये पोर्टल यही काम कर रहा है, उनको पर्जिंग कर रहा है उनकी मतलब उनके अंदर के डर, ट्रॉमा जो भी है उसको क्लेंज़ कर रहा है। ये वक़्त उनके दुःख को बाहर निकालने का के लिए काम कर रहा है ताकि रिश्ता आगे नए सिरे से वो शुरू कर सके आपके साथ। क्योंकि देखो अगर वो पुराने ज़ख्मों को लेकर बैठे और वही रोना रोते रहे ना, तो वो कभी आपको वो प्यार नहीं दे पाते। तो इसीलिए ये पर्जिंग हो रही है। शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर? ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या नहीं समझ पा रहे हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज़, मुझे आपके पार्टनर ना दोराहे पे खड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे आपके पार्टनर बड़े धर्म संकट में दोराहे पर खड़े दिख रहे हैं गाइस, सच बता रही हूँ, ठीक है? इस वक़्त वो लगातार डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका दिमाग उन्हें रास्ता ही नहीं दिखा पा रहा है। तो यस, बिल्कुल वो ब्लॉक्ड एनर्जी में लग रहे हैं, हैरान लग रहे हैं मुझे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते पर इतनी आसानी से गिव अप कर दिया था, आपको छोड़कर चले गए थे, तो अब किस मुँह से और कैसे वापस आए आपके पास? वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं उनके वापस आने से पहले आप हमेशा के लिए उन पर से भरोसा ना खो दें या गिव अप ना कर दें और वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल खुद को नहीं समझ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ लौटने का रास्ता, सही टाइमिंग और सही प्लानिंग कर रहे हैं। वापस आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास, पर उन्हें डर है कि उनका पहला स्टेप सही होगा या गलत होगा। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि एक तरफ उनका डर और गिल्ट है और दूसरी तरफ आपके पास लौटने की बहुत गहरी चाहत है और वो इस कश्मकश में फँसे हुए एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ओवरऑल दोराहे पर खड़े रहने की इजाज़त और ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है गाइज़। ये पोर्टल उनको एक फैसले लेने का प्रेशर बना रही है उन पर। अभी तक सिर्फ़ सोच रहे थे, पर ये जो पोर्टल है आज का, उन्हें जल्द ही दोनों दोनों रास्तों में से एक चुनने को और एक्शन लेने पर मजबूर करने वाला है। चाहे वो रेडी हो, ना हो, वो यूनिवर्स थोड़ी ना वो देखेगा कि वो रेडी है या नहीं। यूनिवर्स ने काफ़ी टाइम दिया उनको ये सोचने का। कॉट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, और क्या है एनर्जी में? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो गाइज ये जो 7-7 पोर्टल है ना, इसकी वजह से आपके पार्टनर के फीलिंग्स में एक बहुत बड़ा ब्रेक और आपके अंदर एक ऐसी पावर आई है जहां अब आप झुकने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। अब रिश्ता किसी झूठ, कन्फ्यूजन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर चलेगा और आगे भी बढ़ेगा। आपके पार्टनर ना इस वक्त इस एहसास से गुजर रहे हैं कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी की उलझनों और अपनी कमियों को ठीक नहीं करते, वो किसी रिश्ते को पूरी तरह से निभा ही नहीं पाएँगे कभी। वो खुद को हील करने के लिए थोड़ा स्पेस या अलग होने की सोच रहे थे अब तक, ठीक है? और कहीं न कहीं उस वजह से वो आपसे दूर भी हुए। काफ़ी समय से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी समय से आपसे दूर थे ताकि वो खुद को हील कर सकें, ठीक है? क्योंकि उनको समझ आ गया कि उनका कोई झूठ, छुपा हुआ चेहरा, उनकी कोई चालाकी अब आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। और मुझे लगता है आपने उनकी ये रियलिटी देख लिया, उनका सच्चा रूप आपने देख लिया है, ठीक है? और जब वो पकड़े गए हैं ना, तो उनको लग रहा है कि उनके पास अब कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं बचा है उनके पास। इसलिए वो अब सिचुएशन से भागना नहीं चाहते बट सुधर कर, सब कुछ ठीक करके आपके साथ रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी भी तरह का झूठ, मैनिपुलेशन, आधा-अधूरा सच बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते।
आपने अपने हाथ में सच्चाई की तलवार उठा ली है। आप इस रिश्ते में अब जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से फैसले लेना चाहते हो। अगर उन्होंने गलतियाँ की थी ना, तो आप उन्हें आसानी से अपनी लाइफ में अब नहीं आने दोगे, जब तक वो पूरी सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ आपके पास नहीं आते हैं। तो ये पोर्टल आपको ये शक्ति दे रहा है गाइस, कि जो चीज़ें आपको दुःख दे रही है, आप उसे झटके में काट के अलग कर दो, इस तरह से, ठीक है? वो पावर आपको यूनिवर्स दे रहा है। ये पोर्टल आप दोनों को 2 अलग रास्तों पर खड़ा कर रहा है, जहाँ पार्टनर खुद को सुधार रहा है और आप एक मजबूत, निडर, प्रैक्टिकल इंसान बनकर उभर रहे हो। अब आप उनके इंतज़ार में रोने वाले एनर्जी में मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। You think I'm happy, but I'm dying each moment. I can't let you go. और क्या है? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, तुला राशि आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? सो ये जो 7-7 पोर्टल है ना, आपके रिश्ते में इंसाफ और आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी गहरी तड़प लेकर आ रहा है, जहाँ वो अब आपको खोने का ख्याल से भी डर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो इस पोर्टल के पीक पर आ चुके हैं गाइस, ठीक है? वो बदल गए हैं पूरी तरह से। आपके पार्टनर ने पिछले टाइम में भले ही आपसे दूर जाने के नाटक किए हो, स्पेस लेने की कोशिश की हो, पर अब उन्हें एहसास हो गया कि वो आपके बिना नहीं जी सकते। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकते, ठीक है? उनके दिल का हाल ना, मुझे लगता है कि अब वो ऐसा हो गया है जहाँ पे वो जितना भी नॉर्मल या बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर ले, अंदर से वो आपके बिना हर पल घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर-मर कर जी रहे हैं। तो ये जस्टिस कार्ड सबसे पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि अब वही होगा जो सही है। अगर आपने इस रिश्ते में सच्चा प्यार दिया है और दुःख ही झेले हैं, तो अब पोर्टल आपको उसके बदले में इंसाफ, खुशियाँ देने वाला है, ओके? जो रिश्ता पहले एक तरफ़ा लग रहा था, उसमें अब बैलेंस आने वाला है। आपके पार्टनर अब रिश्ते को बराबरी का दर्जा देने वाले हैं, अपनी गलतियों को सुधारने वाले हैं और आपको वो रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके आप हकदार हो। अगर आप दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, तो अब एक साफ, एक सच्चा फैसला सामने आएगा, जो रिश्ते को एक सही दिशा देने वाला है। तो ओवरऑल ये पोर्टल आपके पार्टनर के झूठे जो मुखौटे हैं ना, उसको उतार कर उनके कर्मा और उनकी सच्चाई का सामने उनको खड़ा करने वाले हैं। वो आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते अब, और अब इस रिश्ते में बराबरी और सच्चाई का नया दौर शुरू होने वाला है, जो आप खुद अपनी आँखों से नोटिस करोगे गाइस। Can't we sit and talk about this situation? They have hurt me. और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है इस 7-7 पोर्टल की, वो ऐसी लग रही है जहाँ पे अब आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ वैल्यूड पोजीशन में ये पोर्टल लाकर रख रहा है। जबकि आपके पार्टनर इस वक़्त बाहरी लोगों की वजह से दुःख झेल रहे हैं, परेशानी में हैं, ओके? अब आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है आपके पार्टनर की नज़र में। आपके पार्टनर को ना उनके जो दोस्त हैं, परिवार है, या उन लोगों से धोखा या दुःख मिल रहा है, जिनको वो आपके ऊपर उन्होंने चुना था या जिनकी बातों में वो आ गए थे और आपको पीछे छोड़ दिया था। उन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है, आप जो उनको बोलते थे, आपसे वो जैसे बिहेव करते थे, वो सब याद आ रहा है। वो अब आपसे बैठकर ना सब कुछ ठीक करने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो अब आपको खोने से बेहद डर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पोर्टल के असर से ना, आप अब अपनी लाइफ में कुछ एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो। आप अपनी खुशी के लिए अब उन पर डिपेंड नहीं होने वाले हो। जब आप उनके पीछे भागना छोड़कर अपनी लाइफ, लुक्स, करियर पर फोकस कर रहे हो, तो उनके नज़रों में आपकी अहमियत अब बढ़ रही है उसकी वजह से। तो आपको ये एक मैसेज भी है डिवाइन का, कि फोकस ऑन योर लुक्स, ऑन योर मनी, ऑन योर करियर, ऑन योर ओन लाइफ, ताकि वो आपके पीछे आए। वो देख रहे हैं कि आप उनके बिना एक बेटर और रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो इस वक़्त ना रिश्ते का जो कंट्रोल है आपके हाथ में है गाइस। पार्टनर अब आपके पास एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि आपकी लाइफ का हिस्सा बनने की रिक्वेस्ट लेकर आने की एनर्जी में है।
ओवरऑल ये पोर्टल आपके पार्टनर को ये सबक दे रहा है कि दुनिया के बाकी लोग उनके सगे नहीं हैं, सिर्फ आप ही थे जो उनसे सच्चा प्यार करते थे, सच में उनकी परवाह करते थे। वही ये जो पोर्टल है ना, आपको एक ऐसे किंग या क्वीन के एनर्जी दे रहा है, जहां आप अब उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि फैसले सिर्फ आपके होंगे और आपके पार्टनर को वो मानने पड़ेंगे। थक चुका हूं तुमसे दूर भाग के, ये एनर्जी क्यों है? यू हैव ट्रिगर्ड मी। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। गाइस, ये जो 7-7 पोर्टल की एनर्जी है ना, इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ना जो बेचैनी है या उनके टूटे हुए दिल, मतलब जो हार्ट ब्रोकन फीलिंग है, उसको क्लियरली आपके सामने लेकर आ रही है। अब आप देखोगे आपके पार्टनर को रोते हुए, वो अब छुपा नहीं पाएंगे अपनी इमोशंस आपसे और ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जो स्ट्रांग बन चुके हो, आपकी जो इंडिपेंडेंट स्ट्रांग एनर्जी है ना, वो उन पर कहीं ना कहीं हावी हो रही है। ओके, जब आपने उनके पीछे भागना छोड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ पर फोकस किया, तो ये चीज़ उनके अंदर एक ट्रिगर बनकर चुप गई। उन्हें अब इस बात का डर और एहसास सताने लगा है कि वो आपको खोते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अब तक आपके प्यार और इस रिश्ते और इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से भागने का जो नाटक चल रहा था ना उनका, अब इस पोर्टल की एनर्जी ने उन्हें थका दिया है। वो अब और दूर नहीं भागना चाहते आपसे। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर उस दर्द से गुजर रहे हैं, जो दर्द शायद पहले उन्होंने आपको दिया था। आप रो रहे थे, आप परेशान थे पहले। उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि आपसे दूर होकर या किसी तीसरे की बातों में आकर उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है। उनका दिल इस वक्त बहुत भारी है और वो पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनका कर्मा उनके सामने आ चुका है गाइस। जो उन्होंने बोया था, वही दर्द अब वो खुद महसूस कर रहे हैं। ये पोर्टल आपके पार्टनर के अंदर ईगो बस्टर का काम कर रही है। जो इंसान पहले अकड़ में था, घमंड में था, दूर भाग रहा था, ये पोर्टल उनके दिल को पूरी तरह तोड़कर उन्हें उनके गलती का एहसास करा रही है। वो अब आपसे दूर रहने की ताकत पूरी तरह से खो चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो ये बता रहा है कि ये जो 7-7 पोर्टल है, इसकी एनर्जी अब आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी गहरी रियलाइजेशन लेकर आ रही है, जहां उन्हें समझ आ गया है कि दुनिया में आपके सिवा उनका कोई नहीं है। उन्हें आपकी अहमियत का पूरी तरह आईना दिख रहा है, क्लियरली देख पा रहे हैं वो आपकी कीमत। आपके पार्टनर को दुनिया, दोस्त, परिवार से चोट खाने के बाद अब आपकी पूरी तरह रियलाइज हो चुकी है आपकी वैल्यू। पूरी तरह ये क्लियर हो गया उन्हें कि सच्चा समझने और झेलने वाले आप ही हो सिर्फ, और कोई उन्हें झेल नहीं सकता है। उनकी नज़र में अब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो इस पोर्टल के असर से आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रोशनी, सुकून मान चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी धोखा, दूरी या रोना आप दोनों के बीच था गाइस, वो अब आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है और ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 7-7 पोर्टल जो आज है, उसके बाद आपके रिश्ते का सबसे सबसे जो अंधेरा दौर था, बुरा दौर था, अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक नया से नई सुबह, नई शुरुआत लेकर मुझे ये 7-7 पोर्टल आता हुआ दिख रहा है। ये पोर्टल आपके पार्टनर के अंदर से बाकी सब लोगों का मुखौटा हटाकर उन्हें सिर्फ आपकी तरफ लौटने पर मजबूर कर रहा है। रिश्ते में जितने भी दर्द होने थे या जितना भी पेन आपको झेलना था, वो अब खत्म हो चुका है। अब जो भी आएगा, वो इस पुराने दुख का के अंत के बाद एक नई और साफ शुरुआत ही लेकर आएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ गाइस, क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर फाइनली सुधर कर आपके पास आ सकते हैं? क्या आपको इस बात पर यकीन है? यकीन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। यस, मुझे पूरा यकीन है कि डिवाइन मेरे पार्टनर को कंप्लीटली सुधार कर मेरी ज़िंदगी में वापस लाएंगे, और मैं आपके लिए प्रे भी करूंगी गाइस। चलो एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं और फिर मैं आपको स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी बताती हूँ। एग्जाम्पल हम आपकी लव लाइफ का ही लेंगे, ठीक है? तो चलो पहले प्रेयर कर लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद करो और फील करो जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लव लाइफ में, ऐसा फील करो। डियर डिवाइन, मैं इस 7-7 पोर्टल की दिव्य और पवित्र रोशनी को अपने और अपने पार्टनर के जीवन में आमंत्रित करती हूँ।
हमारे रिश्ते में शुरुआत से लेकर अब तक जो भी दुख, दर्द, गलतफ़हमियाँ, पुरानी गलतियाँ हुई है, मैं उन्हें आज हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड की रोशनी में मुक्त करती हूँ। मेरे पार्टनर के दिल और दिमाग में जो भी पुराने ज़ख्म हैं, बचपन का डर, ट्रॉमा है या बाहरी लोगों की वजह से मिला दुःख और पछतावा है, उन सभी ज़ख्मों पर आज आपकी हीलिंग की मरहम लगाती हूँ। उनका दिल हर तरह के बोझ और बेचैनी से आज़ाद हो जाए। हमारे बीच की सारी नेगेटिव एनर्जीज़, तीसरे लोगों का असर, दूरियाँ अभी और इसी वक़्त ख़त्म हो जाएँ। हमारे रिश्ते के वो अंधेरा दौर हमेशा के लिए बीत जाए और एक नई, सच्ची, सम्मान से भरी शुरुआत हो। हमारे रिश्ते में सिर्फ़ सच्चा प्यार बचे, बराबरी, आत्मनिर्भरता और एक-दूसरे के लिए गहरी इज़्ज़त रहे। हमारा रिश्ता आगे चलकर और ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और मज़बूत बने। मुझे और मेरे पार्टनर को एक-दूसरे की रियल वैल्यू समझने की शक्ति दे। हमारा रिश्ता हर दिन सिर्फ़ पॉज़िटिविटी और सुकून से भरता जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गाइज़, मैं अब थोड़े से आपके पार्टनर के लव मैसेजेस बताती हूँ, देखते हैं ना वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं तुमसे दूर भाग के थक चुका हूँ। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूँगा, पर सच ये है कि मैं हर पल अंदर से मर रहा हूँ। मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ जो मैंने पास्ट में की और इस रिश्ते पर गिव अप कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुँह से तुम्हारे पास वापस आऊँ, पर अब मैं तुम्हें खोने के ख़्याल से भी डरता हूँ। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं दुनिया की बातों में आया, लोगों ने मुझे चोट पहुँचाई और मेरा फ़ायदा उठाया, तब मुझे समझ आया कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। जब मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर मैंने देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम क्या हो और मैंने क्या खो दिया है। तुम ही मेरी आँखों का नूर हो, मेरी ज़िंदगी का सुकून हो और मैं अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा। क्या हम एक बार बैठकर बात कर सकते हैं? मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं इस बार कोई आधी-अधूरी बातें या झूठ नहीं चाहता। अपनी लाइफ़ के सारे डर, सारे ज़ख्म पीछे छोड़कर तुम्हें वो सब खुशियाँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जिसकी तुम हकदार हो। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं हमारे बीच कोई दूरी नहीं चाहता। सो गाइज़, ये सब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं एंड लास्ट जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको स्क्रिप्टिंग बता देती हूँ, ठीक है? कि कैसे करनी है। ओके, सो मैं आपको स्क्रिप्टिंग समझा देती हूँ कैसे करना है और आज से लगातार 7 दिन तक आपको करना है, ठीक है? कोई भी विश हो आपकी लाइफ़ की। बट हम एक एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं, चलो आपके पार्टनर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कॉल करे, बहुत प्यारी-प्यारी बातें करे या आपको कमिटमेंट दे, तो उसी के डिपेंड करके मैं ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपको बता रही हूँ, ठीक है? आपको रूल्स बता देती हूँ पहले स्क्रिप्टिंग टेक्निक की। कोई भी पेज लेना है, ठीक है? कोई भी पेन लेना है, ज़रूरी नहीं है यही कलर हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है? और हाँ, 7 दिन करना है लगातार, सेम टाइम पे करोगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ सुबह कर रहे हो तो सुबह करो, रोज़ रात को कर रहे हो तो रात को करो। एक टाइम फ़िक्स कर लो कि भाई रोज़ करना है, ठीक है? अब आपको मैं इसके कुछ नियम बता देती हूँ। एक ही लाइन रखनी है, रोज़-रोज़ लाइन नहीं बदलनी है आपको, ठीक है? जो भी हम लाइन यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में लिखने वाले हैं, रोज़ वो बदलनी नहीं है, रोज़ अलग-अलग चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है? एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबसे ज़्यादा जो भी लाइन सही लग रही है ना, वही आपको यूज़ करनी है, ठीक है? और 7 दिन तक वही लाइन लिखनी है, बार-बार चेंज नहीं करनी है। दूसरा, पार्टनर का नाम आपको ऐड करना है, ठीक है? रियल नेम लिखना है, रियल उनका जो भी नेम है, वो लिखना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लिख रहे हो, बस लिखने के लिए लिख रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, फीलिंग्स भी जोड़नी है उसमें। फ़ील भी करना है कि ये सब हो रहा है सच में, तभी ही वो काम करेगा, ठीक है? और चलो फिर मैं आपको बताती हूँ स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। अब सोचो कि आज पहला दिन है आपका, आज से शुरू करो क्योंकि आप जो भी आज मैनिफेस्ट करोगे वो तुरंत आपको मिलेगा। बट आज भी करना है और अगले 7 दिन तक आपको ये करना है। 7 दिन तक आपको ये रिपीट करनी है टेक्निक। तो जैसे अब मैंने ये पेज ले लिया, ठीक है? अब मैं इसमें लिखूँगी कि आपको आपके पार्टनर का नाम लिखना है। ABC ने आज मुझे
कॉल करके बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की। ठीक है, तो ये आपने लिखा इस तरह से कि ABC, मतलब यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है जो भी है। ABC ने आज मुझे कॉल करके बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की। इस तरह से आपको ये एक बार लिखा, फिर टू सेम लिखो, ठीक है, तीसरी बार सेम लाइन लिखो, चौथी बार सेम लाइन लिखो, फिफ्थ टाइम सेम लाइन लिखो, सिक्स्थ टाइम सेम लाइन लिखो, सेवेंथ टाइम सेम लाइन लिखो। ठीक है, आपको 7 दिन तक लगातार लिखना है, मतलब एक भी दिन बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन स्किप हो गया तो नेक्स्ट डे सपोज 1 2 3 4 फोर्थ डे पे किसी वजह से आपने स्किप कर दिया लिखना, तो आपका वो दिन मतलब कट ऑफ हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा जो आपने पिछले 3 दिन तक लिखा है। फिर आपको वहां से लगातार शुरू करना पड़ेगा। तो इसके रूल, सबसे पहले 7 दिन तक लगातार लिखना है, 7 बार लिखना है, मतलब इस तरह से 7 बार लिखना है। ठीक है, और हो सके तो दिन में 2 बार लिखो। ठीक है, दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। बट ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको तोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपसे 2 बार नहीं हो रहा है तो पहले ही 2 बार मत लिखो, फिर एक ही टाइम लिखो, दिन में या रात में। ठीक है, लेकिन अगर और दिन में और रात में कर रहे हो तो मॉर्निंग और नाइट। ठीक है, ऐसा एक रूटीन रखो। अब इस पेज का क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस पेज को इस तरह से, जब आपका लिख के हो जाएगा जो भी है, इसको इस तरह से फोल्ड करो अपने तरफ। ठीक है, क्योंकि आप कॉल चाहते हो तो आपको इस तरफ फोल्ड करना है। जब भी फोल्ड कर रहे हो अपने तरफ करो, चाहे कितना छोटा करना है इसको, अपने तरफ करो, इस तरह से करो, फिर इस तरह से करो, और इसको अपने साथ रखो। ठीक है, और जब न्यू चिट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये बनाई, ठीक है, अब दूसरे दिन मैं जब बनाऊंगी मैं इसको जला दूंगी या इसको फाड़ के मैं फेंक दूंगी और फिर दूसरी बनाऊंगी। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मत पूछो, मैं किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो और मुझे व्हाट्सएप पे भी मत पूछो, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, समझ लो वीडियो में मैंने जितना आसान भाषा हो सके आसान भाषा में समझाया है। और फॉलो करो 7 दिन तक। जो सपोज आज लिखी उसको फाड़ दो या जला दो, फेंक दो उसके एशेस को, और दूसरी लिखो, फिर तीसरे दिन लिखो, फिर चौथे दिन लिखो, और ये फाड़ के फेंकते जाओ या जलाते जाओ। ठीक है, और 7वें दिन वाली भी आपको जला के आप फाड़ के फेंक देनी है। ठीक है, और मुझे तो नहीं लगता 7 दिन की ज़रूरत पड़ेगी, पहले ही आ जाएगा आपको कॉल। 7 दिन लगातार ये करना है आपको, पक्का गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये होगा ही होगा। ठीक है, मतलब आपको जो भी आपकी विश है वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।